हरे हरे रामा हरे रामा राम राम रामा हरे हरे। अभी आपको गाना था हरे कृष्णा, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे। अभी आप गाना गाइए। हरे कृष्णा गाइए। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं गाऊंगा सिर्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे जय सच्चिनंदन गौरारी, जय सच्चिनंदन गौरारी। गाइए। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद गौर हरि जय जय सच्चिदानंद गौर हरि सची माता प्राणधन गौरहरि, सची माता प्राणधन गौरहरि। गाइए। सचिवता प्रणधन गौर हरि सचिवता प्राणधन गौर हरि गौर 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 हरे, गौर 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 हरे। गाइए। गौर 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 हरि गौर गौर विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरे, विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरे। गाइए। विष्णु प्रिया विष्णु प्रिय प्राण गुण प्राणधन हरि कृष्ण प्राणधन
नित्यानंद प्राणधन गौर हरि नित्यानंद प्राणधन गौर हरि गाइए नित्यानंद Nityananda गौर प्रभुपाद प्राणधन गौर हरि प्रभुपाद प्राणधन गौर हरि गाइए प्रभुपाद प्राणधन गुरुदेव प्राणधन गौर हरि गुरुदेव प्राणधन गौर हरि गाइए गुरुदेव प्राण गुरुदेव प्राणदान गौर हरि गुरुदेव राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे गाइए राधा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गाइए जय गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिता गौरनिताय जय जय गौरनिता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गाइए सीताराम लक्ष्मण भक्त लक्ष्मण हनुमान सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त जय हनुमान जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बल सुभद्रा जय सुदर्शन जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह गाइए लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह पाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गाइए जय प्रभुपाद 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 जय प्रभु प्रभुपाद जय प्रभुपाद देव गुरुदेव जय गुरुदेव गाइए जय गुरुदेव जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल नित्य गौर हरि बोल है नित्य गौर हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जय मंगलाचरण करेंगे मेरे साथ साथ गाइए सब ओम ज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया तस्मै श्री श्री चैतन्यमनोभीष्टं चैतन्य मनोभीष्टं समवेदं येन भूतले ददाति तदाय वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादहं वन्दे श्रीगुरुनाथं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं देवदेव श्रीकृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप में से कौन कौन भक्त, हमारा हर बार का सवाल, हाँ आज में से कौन कौन भक्त पिछले साल पिछले शनिवार को थे? चलो और इतनी नई ऑडियंस है हमारे पास, अच्छा है, ठीक है। तो पिछली बार हाँ सब लोग बहुत कुछ नए हैं। देखिए आप लोग सेशन मत मिस कीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ महाभारत कथा नहीं कर रहे यहाँ पे। महाभारत कथा तो हमें पता है, ठीक है, कौन अर्जुन है कौन युधिष्ठिर है, तो प्रभु जी ज्यादा पकाइए मत। महाभारत तो हमें वैसे पता है, लेकिन क्या है ना, अब आज तक हमने कभी महाभारत ना तत्व के दृष्टि से नहीं सुनी है। आज तक हमने तत्व के दृष्टि से नहीं सुनी है महाभारत। तो हम ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महाभारत में जो जो घटनाएं घटी, महाभारत में जो जो घटनाएं घटी उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि शास्त्र के ऊपर, मतलब शास्त्र में इसका उदाहरण क्या है, मतलब शास्त्र, अभी ये शास्त्र है, ठीक है, तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये चीज़ गलत है या सही है, या हमें अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ होती है तो हमें इससे कैसा प्रतिकार करना चाहिए या उसका कैसे सहन करना चाहिए। एक होता है रिस्पॉन्ड, एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे मैं एक व्यक्ति ने किसी के साथ कुछ गलत किया, तो ये दूसरा व्यक्ति भी इसके साथ गलत करेगा। तो उसने ना एक्शन किया, उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हमें रिस्पॉन्स करना है, एकदम रिस्पॉन्स मतलब क्या, प्रत्युत्तर नहीं करना है। उस स्थिति के अनुसार हमें क्या वर्तुक करना है। ऐसा नहीं ना कि उसने कुछ गलत हरकत की तो हम भी कुछ गलत कर देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो महाभारत हमें यह सिखाता है कि केस स्टडीज है, महाभारत, भागवत गीता, भगवत गीता नहीं, भागवतम, ये सारी केस स्टडीज है। केस स्टडीज मतलब आज तक इस जगत में जितने भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रश्न उठने चाहिए, जितने भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को जितने प्रश्न उठने चाहिए, उतने सारे के सारे प्रश्न आज तक हमारे ग्रंथों में पूछे गए हैं, है ना। आप बोलोगे ऐसे कैसे प्रभु जी, मैं अगर प्रश्न पूछता हूँ कि मेरी सैलरी इस समय लेट क्यों आई, तो ऐसे उत्तर नहीं मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। हाँ, वाईफाई क्यों बंद हो गया, ये सब आंसर नहीं। एक बुद्धि, इसीलिए प्रारंभ में हमने क्या बताया, एक बुद्धिजीवी को जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि मैं, समझो एक उदाहरण के तौर पर, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये हाथ हूँ, क्या ये मैं नाक हूँ। हम लोग कभी कैसे बोलते हैं ना, मैं, हम ना यहाँ पे हाथ लगाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। मैं भावेश महाजन, हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलते हम लोग। हमने कभी ना मैं भागवत कीर्तन दास, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये ना, हम ऐसा नहीं बोलते ये मैं ये हाथ हूँ, ठीक है ना, ये मैं हाथ हूँ, ये मैं कान हूँ, नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, मतलब मैं कौन हूँ। तो बुद्धिजीवी को, बुद्धिमान जीवी को ऐसे कोई भी प्रश्न, आज तक ऐसा कोई भी उत्तर नहीं छूटा है ग्रंथों में, शास्त्रों में, जो आज तक
किसी बुद्धिजीवी ने, किसी आत्मा साक्षात्कारी ने पूछा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमारे शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो गुरु बताते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए, वरिष्ठ भक्त बताते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। देखिए हम कोई मूवी देखने नहीं बैठे कि चलो एक सीरियल नहीं हो रही है यहाँ पे, जैसे महाभारत सीरियल पिछले टाइम पे आती थी, हम तो छोटे थे तो उस समय तभी याद नहीं, मेरे ख्याल से रोज नहीं आती थी, शनिवार के शनिवार आती थी, यार रविवार रविवार के रविवार ऐसे आती थी, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो ये नहीं चल रहा है कि वो एपिसोड नहीं चलाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए इस चीज के लिए है कि हम लोग, ठीक है, द्रौपदी ने ऐसे हंसी थी क्या कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, क्या ये ऐसी चीजें सच में घटी थी? अगर ठीक है ये चीजें घटी थी तो उसके पीछे का क्या भाव था? क्योंकि ये लोग तो सब भगवान के पार्षद है ना, भगवान के पार्षद गलत थोड़ी हो सकते हैं, बराबर। तो ये लोग ने ऐसी ऐसी सी चीजें क्यों की है, तो हमें इसके पीछे का क्या जानना है, मर्म जानना है। तो ये हम ऐसे नहीं जान पाएंगे कि चलो यार आज अटेंड किया, आज नहीं अटेंड करेंगे, मतलब आज ये वाली पिक्चर नहीं देखेंगे, आज प्रभु जी की वाली पिक्चर नहीं देखेंगे, आज दूसरी पिक्चर देखेंगे, आज सलमान खान वाली पिक्चर देखेंगे, चलो आज शाहरुख खान वाली पिक्चर देखेंगे, और कोई नए हीरो होंगे चलो उनकी पिक्चर देखेंगे। ये वो नहीं चल रहा है ना, ठीक है। हमने आज तक बहुत किया है आज तक, लेकिन अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा ना शास्त्र को शास्त्र चक्षु से देखने का प्रयास करेंगे, बराबर। बोलेंगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, शास्त्र को शास्त्र चक्षु से कैसे देखेंगे? शास्त्र चक्षु मतलब बोलते ना, ओम अज्ञानवितरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षु, चक्षु मतलब क्या, नेत्र, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ जिन्होंने ये जो शास्त्र है, अभी शास्त्र हम कैसे जानते हैं शास्त्रों को, जो हाँ महाभारत था तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हाँ वो कृष्णा, वो बी आर चोपड़ा वाली सीरियल वाला कृष्णा, नीतीश भारद्वाज, हाँ हाँ वो हनुमान बोलता, हाँ हनुमान मतलब वो क्या उसका नाम, वो दारा सिंह, वो हम शास्त्र को इन इन लोगों की दृष्टि से देख रहे हैं, नहीं, ये लोग ने चरम चक्षु से देखा है। चरम का मतलब क्या, चमड़ा, ये ना चमड़ा है, ये चरम चक्षु से देखा है आज तक हमने शास्त्रों को। किसको? शास्त्र को हमने चरम चक्षु से देखा है। अभी हम शास्त्रों को किसके 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 माध्यम से देखने वाले हैं? अभी हम शास्त्रों को शास्त्र चक्षु से देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है, ठीक है। आप अपना समय दे रहे हैं, है ना। देखिए प्रभुपाद जी की ना, अभी आप बोलेंगे प्रभु जी जल्दी जल्दी महाभारत कथा शुरू करो, ये क्या टाइम पास लगा दिया आपने। कैसा है ना, अभी जब प्रभुपाद जी जब आए थे ना, प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, उनका पूरा जीवन इस चीज में चला गया, ये बताने में नहीं कि भक्ति क्या है ना। मैं बोलूंगा चलो भक्ति ये है, ऐसा करो वैसा करो, ये है वो है, नहीं। उनका ज्यादातर जीवन, कार्यकाल जीवन का इस चीज में गया कि ये बताने में, ये सरपिट ठोक पीट के उनका ये समय गया कि क्या भक्ति नहीं है, ठीक है, क्या भक्ति नहीं है। जैसे देखो कोई दो स्टूडेंट है, एक को हारमोनियम बजाना आता है, ठीक है, एक को हारमोनियम नॉर्मल बजाना आता है ऊपर से, और दूसरा है उसको हारमोनियम कुछ बजाना नहीं आता, उसको कुछ पता ही नहीं है हारमोनियम के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरु जी हमें हारमोनियम सीखना है, हमें हारमोनियम सिखाइए। तो गुरु जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें कुछ आता है हारमोनियम? बोलता है हाँ मुझे बहुत सारा, मुझे ये वाला राग आता है, वो वाला राग आता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी फी 500 रुपये। दूसरे को पूछते बेटा तुम्हें हारमोनियम आता है? नहीं मुझे हारमोनियम नहीं आता, मैं कोई बिल्कुल नहीं आऊँ, मुझे एबीसीडी से सिखाओ। फिर गुरु बोलते ठीक है तुम्हारी फीस 200 रुपये। 500 रुपये वाला बोलता है गुरु जी ये क्या, मुझे तो आता है उसको नहीं आता है। बेटा यही है, अभी आज तक तुमने जो किया है ना, तुमने जो सीखा है आज तक, वो मुझे मिटाने के लिए। देखो अगर ये मैं यहाँ से कुछ लिखूंगा और आप मुझे बोलेगी कि फिर से वहां पे लिखो, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, पहले जो लिखा है उसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यही उदाहरण गुरु जी ने उनको दिया कि अभी जो लिखा है ना, जो गंध लिखी है ना हमारी चेतनाओं पे, कि शास्त्र ऐसे है, जातिवाद होता था उसमें, ये सब होता था, वो सब होता था,
तो ये अभी हमें मिटाना है। तो गुरु का भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, इनका सारा जीवन इसी में बीता कि भक्ति क्या नहीं है ना। अच्छा, हमारी जो संप्रदाय है, तो टोटल कितने संप्रदाय है मुझे कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करके, टोटल कितने संप्रदाय हैं? अच्छा, कोई नहीं, शर्माइए मत, हम नॉर्मल चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ना मैं व्यासासन पे बैठा हूँ, ना आप कोई मेरे से क्लास ले रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता में बोलते हैं ना, कथयन दशमाम नित्यम तुष्यन्ति पुराणम च बोधयन्ता परस्परम, है ना। यस माता जी, विशाखा माता जी बोलिए। 4 संप्रदाय हैं। करेक्ट, 4 संप्रदाय है। कितने 4 संप्रदाय? 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, बराबर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के समय में 56 संप्रदाय थी। कितनी? 56। इनमें से 4 तो प्रामाणिक है ही नहीं। मतलब हमारी 4 संप्रदाय जो है ना, ब्रह्मा, मध्वा, कुमार, लक्ष्मी, ये साइड में रहेगी। ये 4 छोड़ के 56, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? 56 बोलेंगे। 56 अपसंप्रदाय थी। तो उन 56 अपसंप्रदाय का उन्होंने खंडन किया। सिर्फ थी नहीं उस जमाने में, उन 56 संप्रदायों का अतिबाड़ी, सखी बेखी, दारवेश, ऐसी 56 संप्रदाय, मुझे 3-4 नाम याद है ना। अतिबाड़ी, सखी बेखी, ऐसे ऐसे बहुत कुछ नाम है। तो ऐसी 56 संप्रदाय थी। हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय। तो ऐसी 56 संप्रदाय थी। सोचिए, अभी मैं नॉर्मल मैं डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। कहाँ से? भक्ति की डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। कहाँ से प्राप्त करूंगा? मुझे क्या पता चलेगा ना, यार ये 4 संप्रदाय ये प्रामाणिक है, ये 56 संप्रदाय ये प्रामाणिक है। तो हमारे आचार्य इतने महान हुए हैं, उनका ज्यादातर टाइम इसमें गया कि ये अपसंप्रदाय है। अपसंप्रदाय मतलब ये संप्रदाय ही नहीं है, संप्रदाय ही नहीं, संप्रदाय के नाम पे ढोंग है। तो उनका यही है। मतलब अभी मैं भी आपको जो बता रहा हूँ, मैं ज्यादातर समय ये नहीं जा रहा है कि कैसे नीति होती है, कैसे महाभारत के क्या उद्देश्य थे, महाभारत की क्या शिक्षाएं थी, ये इसमें मेरा समय नहीं जा रहा है। मेरा समय किसमें जा रहा है? मेरा समय इसमें जा रहा है कि क्या महाभारत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे प्रभु जी आपको किसने बोला इतना बोलने के लिए? जो है वो बताइए ना। नहीं, अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम हमारी गुरु शिष्य परंपरा फॉलो कर रहे हैं। देखो वो भी ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। तो मुझे भी रोना आ गया। तो देखिए, अभी हम गुरु शिष्य परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो जो गुरु के पद चिन्ह थे, उनके ऊपर ही हमें अनुसरण करना है ना उनका, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मत मिस कीजिए क्लास। अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी पड़ती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और धन्यवाद, आप अटेंड करते हो, मुझे सहन करते हो, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, तो आज मैं आपको एकदम महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो प्रश्न अभी पूछूंगा उसका आप हैंड रेस करके उत्तर दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, वंदना पांडे माता जी की जय। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी, अभी आप लेट आए, आप रेगुलर है इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं इन सबको यही बता रहा था। देखिए, जो रेगुलर आता है उसको भी कितना थोड़ा सम्मान मिल जाता है। अभी मैं इनको माता जी ये बता रहा था कि आप सब लोगों ने रेगुलर रहना चाहिए। तो क्या होगा ना कि हमारे आचार्यों का बहुत सारा समय गया है इस बात पे कि क्या भक्ति नहीं है। तो मैं महाभारत क्यों अटेंड करना चाहिए, एक भी क्लास मिस ना कीजिए, इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि हम अभी कुछ मिस करेंगे तो हमारा ही नुकसान है उसमें, है ना। तो ठीक है, ये तो अभी तक हुआ। हाँ, तो मुझे मैं ये पूछना चाहता था आज आपको, मुझे आपसे कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आपसे उत्तर चाहिए। ठीक है, कि रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आगे आगे जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम सही जगह पे है क्या? पहले बात तो हमें इसका इसका प्रमाण मिलना चाहिए, बराबर। पहले ना भक्ति की स्टेजेस होती है ना, आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस होती है भक्ति की। अगर हमारी गाड़ी पहले पे ही अटकी हुई है, मतलब क्या? आदव श्रद्धा,
श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हुई, उसके बाद आदर श्रद्धा, साधु संग। श्रद्धा है तो साधु संग करेगा आदमी। अभी हम साधु संग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी गाड़ी श्रद्धा भी अटकी है। आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर हम माला जप रहे हैं, ठीक है, भजन क्रिया चालू है। भक्ति को एकदम डिटेल स्टडी किया गया है ना। भक्ति को एकदम ऐसा रैंडम ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा आ रहा है, उठ रहा है और बोल रहा है कि चलो आज से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही डिटेल है, बहुत ही डिटेल। और ऐसा भी नहीं कुछ कुछ जन निठल्ले लोग थे, उन्होंने लिख दिया है कुछ कुछ आता जाता नहीं था। नहीं 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 नहीं, पृथ्वी के श्री जीव गोस्वामी, अभी उनका आविर्भाव हुआ था। श्री जीव गोस्वामी पृथ्वी में, श्री जीव गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज मेरे गुरु महाराज और श्री जीव गोस्वामी, इनके जितना विद्वान इस जगत में आज तक ना तो कोई हुआ है ना कभी होगा। ये एकदम छाती ठोक के श्रील प्रभुपाद कहता क्या करते थे। तो इतने महान महान, इतने स्कॉलरली हमारे आचार्य रहे हैं, ठीक है, जीव गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन फाउंडर आचार्य, उनके गुरु है, ठीक है। तो मैं कृपया आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आज आपको मतलब इस्कॉन में चलो आपको कितने साल हुए हैं? मतलब ऐसा कोई है जिसको 1.5 साल से या 2 साल से कम हुए हैं और वो इस लेक्चर में है? ऐसा कोई है आज यहाँ पे? क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ, अच्छा अच्छा, ओके, धन्यवाद माता जी, रेखा चौरसिया माता जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब कम ही भक्त है। बाकी लोग मैं मान के चलता हूँ कि बाकी लोगों को 1.5 साल के ऊपर या 2 साल के ऊपर हुआ है। तो आपको थोड़ा और अच्छे से सुनना होगा जो नए आए हैं। देखिए, अभी हमने कहाँ तक आए थे? हम अर्जुन तक आए थे, बराबर। अर्जुन और एकलव्य का हमारा चर्चा चल रहा था। उसके बाद वो धनुर्विद्या सीखता है, मछली की आँख वो फोड़ता है, ठीक है, सॉरी मछली आता है मुझे, पक्षी की आँख, पैरेट की है। पक्षी की आँख, यस मतलब पक्षी की आँख वो भेदता है, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें साइड में, ये वो फेज चल रहा है जब एकलव्य भी था उस समय, जब एकलव्य का अंगूठा मांगा गया। अभी ये चीज़ मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पिछली बार कुछ भक्त लोग नहीं थे, वो दूसरे लेक्चर में कुछ कारणवश ना आ पाए, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ा था। तो एकलव्य का जो अंगूठा मांगा गया था वो गलत नहीं किया था द्रोणाचार्य जी ने। इसके ऊपर कोई उंगली उठाना चाह रहा है, मोर्चा लेके आना चाह रहा है तो बोल सकते हैं, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। किसको आपको क्लियर है कि द्रोणाचार्य जी ने बराबर किया था? सबको क्लियर है? जी प्रभु जी। ओके, क्लियर है, तो मैं ऐसा मानता हूँ। ओके, धन्यवाद। अच्छा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्योंकि इसके पीछे बहुत रीज़न है। अभी मैं यहाँ पे बाकी भक्तों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा ये चीज़ बता के फिर से, ठीक है। तो आप किसी भी इन भक्तों से पूछ ले सकते हैं जिनको इस पे डाउट है, या फिर मुझे लेक्चर के बाद फिर से पूछ सकते हैं। फिर बाकी सब लोग भक्त भी लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, मुझे भी कुछ काम नहीं है आज। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एकलव्य की जो बात थी, अभी एकलव्य का क्या था ना, द्रोणाचार्य जी पहचान गए थे कि एकलव्य की क्या स्थिति है। अभी ये मेरी मूर्ति बना के बिना गुरु की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब भविष्य में गलत उदाहरण स्थापित होगा, इसलिए मुझे इसका रोक देना चाहिए मुझे इसे यहाँ पे। तो मैं आज ये आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम इस्कॉन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी के समय, अभी हम शुरू करेंगे, प्रभुपाद जी के समय क्या हुआ था, जब प्रभुपाद इस धरातल को छोड़ के जा रहे थे तो दो ग्रुप्स बट गए थे। एक ग्रुप तो हमारा इस्कॉन है जो भाई चल रहा है, ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा था, अभी प्रभुपाद की जो स्थिति थी ना, वो दीक्षा देने लायक थी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया था, 12 ऋत्विकों को स्थान दिया था। उनको ये कहा गया था कि मेरे बिहाफ पे, ठीक है ना, मेरे बिहाफ पे, अभी समझो जो कोई जिसका जो कोई व्यक्ति है उसका हाथ कटा है समझो, और वो चाह रहा है कि उसे पेपर देना है लेकिन वो दे नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे कॉलेजेस में क्या होता है, स्कूल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है,
आप अपने बिहाफ पे कोई राइटर लेके आइए, आप उसको बिठाइए, लेकिन पेपर किसका गिना जाएगा? जिसने लिखा है उसका नहीं, जो उसको डिक्टेट कर रहा है, बता रहा है, उसका गिना जाएगा। ठीक है? तो ऐसी सेम स्थिति प्रभुपाद जी के समय में थी कि प्रभुपाद ने बोला था कि ये 12 ऋत्विक रहेंगे। ऋत्विक मतलब एक, अभी जितने जितने हमारे शास्त्र है ना, उनमें से एक ऋत्विक प्रणाली थी। प्रणाली मतलब सिस्टम थी। ओके, तो ये प्रणाली जो थी, इसमें क्या हुआ करता था, दीक्षा गुरु तो प्रभुपाद ही रहेंगे। ठीक है, गुरु तो प्रभुपाद ही रहेंगे, लेकिन ये ऋत्विक उनको दीक्षा देंगे, लेकिन इनके गुरु ये ऋत्विक नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, प्रभुपाद रहेंगे। तो ये एक टाइम बीइंग के लिए था। ठीक है, टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि जब तक प्रभुपाद की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस समय के बाद स्वास्थ्य प्रभुपाद जी का बहुत ही ढलता गया, तो ऋत्विक दे रहे थे दीक्षा। लेकिन प्रभुपाद ने पहले ही बताया गया था, अभी जयपताका स्वामी महाराज जी थे, उनको पहले ही प्रभुपाद ने बताया था कि तुम 50,000 के ऊपर, नहीं 50 नहीं 10 आई गेस, 10,000 के ऊपर तुम शिष्य को स्वीकार करो, 10,000 के ऊपर तुम शिष्य स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या? प्रभुपाद सिंपल बोलना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी कौन दीक्षा देगा, मेरे बाद कौन दीक्षा देगा? मेरे शिष्य। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जब आप नहीं रहोगे इस धरातल में, भौतिक जगत में नहीं रहोगे, तब दीक्षा कौन देगा? और जो दीक्षा जिनको मिलेगी वो किनके शिष्य कहलाएंगे? अभी मैं किनका शिष्य कहलाता हूँ? मैं डायरेक्ट प्रभुपाद का शिष्य कहलाता हूँ? नहीं, मैं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी का शिष्य कहलाता हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि निश्चित रूप से मेरे जाने के बाद जो दीक्षा लेंगे वो किनसे दीक्षा लेंगे? निश्चित रूप से मेरे शिष्यों से दीक्षा लेंगे। ठीक है, तो फिर वो किसके शिष्य कहलाएंगे? वो आपके शिष्य कहलाएंगे कि आपके शिष्यों के शिष्य कहलाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने बोला, निश्चित रूप से मेरे शिष्यों के शिष्य, मैं उनका दादा गुरु रहूंगा, मेरे शिष्यों के शिष्य कहलाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रामाणिकता है जिसके ऊपर प्रभुपाद बार-बार जोर दे रहे हैं कि मेरे बाद मेरे शिष्य, मतलब ये शिष्य परंपरा चलती रहेगी मेरे बाद भी। ऋत्विक लोगों का ये कंसेप्ट हुआ कि सेम एकलव्य मेंटेलिटी। ठीक है, ऋत्विक लोगों का ये मिसकंसेप्शन हुआ कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि प्रभुपाद जी के बाद भी कौन गुरु रहेगा? प्रभुपाद ही गुरु रहेंगे। ठीक है, उनके बाद भी कौन गुरु रहेंगे? प्रभुपाद ही गुरु रहेंगे। तो उस समय से जब प्रभुपाद नहीं रहे इस धरातल पे, भगवत धाम लौट गए, तब इस्कॉन के नहीं, इस्कॉन से ये जो टीम थी ना बाहर निकली। ठीक है, आज भी आपको दिखेंगे हरे कृष्णा मूवमेंट, है ना, मुंबई, हरे कृष्णा मूवमेंट मुंबई, हरे कृष्णा मूवमेंट बैंगलोर। मैं आपको सूचित ये करना चाहता हूँ कि देखिए ये प्रणाली अभी ये जो है ना, कोई बुरे लोग नहीं है, ये हमारे ही भाई है, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ मिसकंसेप्शन के कारण वो अलग हो गए। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा हाई हो रहा होगा तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है, हम जिस संस्था में हैं, क्योंकि कल उठ के ऐसा ना हो जाए कि अरे आज तक तो हमें इस्कॉन ही पता था और हम तो अपना जीवन समर्पित करने जा रहे थे इस्कॉन को, अब ये दूसरी चीज़ पता चली है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कौन बताएगा? तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये जो ऋत्विक प्रणाली है ना, इनका भी यही चालू है कि अभी इनके जितने भी शिष्य हो रहे हैं, आगे जाके जितने भी शिष्य हो रहे हैं, वो किनके डिसाइबल कह रहे हैं? प्रभुपाद जी के डिसाइबल कह रहे हैं। शास्त्र बोलते हैं कि अगर हमें हमारी भौतिक छोड़ो, भौतिक चीज़ के लिए भी हम गुरु स्वीकारते हैं। हाँ, भौतिक चीज़ के लिए, अगर मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैंने इंजीनियरिंग जब किया, मैंने एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, फॉर्म भरा, फीस दी, मैंने शिक्षा ग्रहण की, फिर इंजीनियर बने। भौतिक चीज़ के लिए अगर ये काम हो रहा है, तो आध्यात्मिक चीज़ के लिए ये काम क्यों नहीं होगा? ये तो परम कर्म है ये, है ना? परम साध्य है ये हमारा। ठीक है, तो उस समय में तो ये ऋत्विक थे, वो अभी इनके जो डिसाइबल्स हो रहे हैं ना, वो सीधा प्रभुपाद के शिष्य कहलाते हैं। हाल ही में पिछले महीने में मैं जब ऑफिस में था,
तब कैंटीन में हम बैठते तो कैंटीन में क्या होता है ना, बहुत ही अलग-अलग लोग बैठते हैं। तो मुझे एक जन दिखा, तो उसके ना कंठी थी। मैं उसके पास गया, हरे कृष्णा प्रभु जी। उसने मुझे बता रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हरे एकदम एक-दूसरे के लिए भाव अच्छा रहता है, लेकिन कांसेप्ट की बात है। इससे नहीं हमें घृणा करनी है उससे, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने उससे बातचीत की, उसने बोला कि कहाँ से हो? मैंने बोला हाँ, यहाँ से, वहाँ से। बात करते-करते मुझे पता चला कि वो ऋत्विक से है। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं उठ के मेरा टिफ़िन लेके चलो मैं भाग जाता हूँ, मैं ये ऋत्विक वाला है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं किया मैंने। मैं उससे बैठा, फिर मैंने उसको पूछा कि प्रभु जी आपका मतलब कैसा कांसेप्ट रहता है? मतलब आपका माला कितना? हाँ, माला तो वही है ना प्रभु जी, जो प्रभुपाद ने बताया वही 16 माला ना। मैंने बोला ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब ऐसा नहीं मैं जानबूझ के पूछा, लेकिन मैं सच में क्यूरियस था कि कैसे? इनका कैसा सिस्टम होता होगा? मैंने बोला क्या प्रभु जी आपका दीक्षा हो गया? उसने भी मुझे बोला मैं आप मेरा दीक्षा हो गया? हाँ, मेरा मेरा हो गया, मेरे लोकनाथ स्वयं महाराज है। फिर उसने बोला कि मैंने बोला कि आपका दीक्षा कब होने वाला है? उसने बोला कि मेरा दीक्षा होने वाला है प्रभु। मैं अभी प्रभु जी जब मतलब उनके काउंसलर जब हाँ बोलेंगे तब दीक्षा होगा हमारा। तो बेसिकली उसका दीक्षा किनसे होने वाला था? प्रभुपाद जी से। तो ये अभी मिसकंसेप्शन हो रहा है, ठीक है? देखिए सिंपल सी बात है, उस संप्रदाय को ऐसा लग रहा है, अभी उस संप्रदाय ही बोलेंगे, ये हमारी संप्रदाय नहीं रही, वैसे देखा जाए तो। प्रभुपाद जी इतने स्वार्थी नहीं है कि प्रभुपाद जी क्वेश्चन माता जी वी कैन टेक दैट एट लास्ट, ओके? प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी इतना स्वार्थीपन नहीं रख सकते कि मेरे तक ही परंपरा स्टॉप हो जाएगी। प्रभुपाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्रभुपाद परम शुद्ध भक्त है। अगर ऐसा करना होता तो प्रभुपाद क्या करते? एक शिष्य अपने गुरु के प्रति बिका हुआ होता है, समर्पित हुआ होता है, एकदम समर्पित हुआ रहता है। अगर ऐसा उनको करना ही था तो वो करते ना, वो क्या करते? भक्ति सिद्धांत महाराज जी से इनसे दीक्षा लो, ये प्रस्तावित करते प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया कि मेरे तक, प्रभुपाद ऐसा कर ही नहीं सकते कि मेरे तक दीक्षा मेरे तक ही सीमित रहेगी। क्या कि मैं ही आगे दीक्षा दूंगा? मतलब इतनी महान परंपरा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है? ब्रह्मा, नारद, व्यास, है ना? इनसे इनसे ये परंपरा चलती आ रही। इतनी महान परंपरा, प्रभुपाद जी में नो डाउट महान है, भगवान के नित्य सत्य पार्षद है। वो अपने आप पे ये नहीं थमाएंगे ये परंपरा। दिस दिस शुड गो ऑन एंड ऑन, गो ऑन एंड ऑन, ठीक है? तो प्रभुपाद अपने आप पे नहीं रुकाएंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा आपसे ये विनती है कि बहुत बहुत बार हमें मिलते हैं ये लोग, ठीक है? मुझे उसी दिन जब मैं बैठा था ट्रेन में, मैं ट्रेन का वेट कर रहा था, एक लड़का आया, मुझे अच्छा लगा। जब सच में अच्छा लगता है कोई युवक लड़की के पीछे नहीं, दारू के पीछे नहीं, सिगरेट के पीछे नहीं, नशा पान के पीछे नहीं, कुछ नहीं। जब प्रभुपाद की पुस्तकें होती है ना उसके हाथों में, मुझे अच्छा लगता है। तो वो लड़का क्या कर रहा था? वो लड़का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ठीक है? तो मैंने उनसे बात किया, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं? फिर उसने भी मुझसे बात किया, फिर सेम अगेन, ये दूसरा केस बता रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने मुझसे बात किया, मैंने उनसे बात किया, फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको मेरा नाम बताया कि मैं भागवत कीर्तन दास। अच्छा आपको दीक्षा हो गया प्रभु जी? फिर उसने पूछा कि मैं आपके महाराज, सुबह मैंने वो सब बताया। तो फिर ठीक है प्रभु जी, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अपना पैम्पलेट दिया। तो पैम्पलेट में था, मैंने देखा, पैम्पलेट में पढ़ने लगा। अभी ये मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि आप कैसे इस्कॉन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको मुझे एक पैम्पलेट मिला, मैंने पैम्पलेट में देखा कि अरे इस्कॉन का नाम तो कहीं दिख नहीं रहा है। इस्कॉन का नाम किधर है? इस्कॉन, अरे ये तो मुझे क्लिक हुआ, अरे ये तो अपना इस्कॉन का है ही नहीं। तो उसके ऊपर क्या लिखा था? हरे कृष्णा मूवमेंट मुंबई। तो ऐसा लिखा था, और इनका प्रचार अभी बहुत फैल रहा है, ठीक है? तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप भी, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसे मिलते हैं तो पहली पहली बार तो ये चेक कर लीजिए। अभी इस्कॉन ना किसी का कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता इस्कॉन की, ठीक है? कोई अब इस्कॉन का नाम यूज नहीं कर सकता। तो ये कोर्ट केस वगैरह है, तो बहुत सारी चीजें हुई है। तो ऐसा है, अभी ऐसा है कि वो लोग इस्कॉन का नाम नहीं यूज कर सकते, ठीक है? तो अगर आपके पास ऐसा कोई कभी होता है, कभी ऐसा इंसिडेंस आपके साथ होता है कि कोई आपके साथ आपके, और वो दिखने में सेम हमारे जैसे ही है, हमारी भाई है ना, आखिर में हमारी भाई है, लेकिन कंसेप्ट हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। बाकी शिक्षाएं तो वही दे रहे हैं, प्रभुपाद की शिक्षा दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सबसे सबसे बड़ा जो मैटर करता है ना, वो क्या मैटर करता है कि ठीक है, मेरी जो परंपरा आगे बढ़ रही है। अभी देखो ना, मैं
कोई भी मुझे बोल ले कि प्रभु जी चलो मैं आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देता हूँ, ठीक है? मैं आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देता हूँ, आप आ जाइए मेरे कॉलेज में, बाद में आपको प्लेसमेंट भी हो जाएगी। हमारी प्लेसमेंट मतलब क्या है? हमें कहा कि हमें भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हमें भगवान की लीला में, मतलब हमें भगवान की सेवा करने जाना है। और सिस्टम ये है कि जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ते नहीं हो, जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा फॉलो नहीं करेंगे, आपका दीक्षा नहीं होगा, ये अभी थोड़ा सा हार्ड जा सकता है आपको। जब तक आपका दीक्षा नहीं होगा तो आप इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके आप भगवत के धाम नहीं जा सकते। ये फिक्स है। बिना गुरु के यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। गुरु के प्रसाद के बिना, गुरु के प्रसाद के बिना हम इस भौतिक जगत को नहीं भेज सकते, ठीक है? गुरु के कहा था मैं, गुरु के प्रसाद के बिना हम इस भौतिक जगत को नहीं भेज सकते, ठीक है? तो ये बहुत ऐसा नहीं कि चलो इनके साथ मिल जाते हैं, नहीं चलो इस्कॉन के साथ मिल जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ है ही नहीं। मुझे डिग्री मिल भी गई ना, मुझे जॉब नहीं मिलेगा बाहर, ठीक है? मुझे डिग्री मिल भी गई, मुझे बाहर जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? बोलेंगे तो यार तुम्हारा सर्टिफिकेट तो जाली है, तुमने 4 साल जो मेहनत की वो तो बर्बाद हो गई, तुम्हारा सर्टिफिकेट तो जाली निकला। तुमने कौन से यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई की, बताओ बताओ। ये ऑनलाइन हमारे पास लिस्ट है जो प्रामाणिक परंपराएं है, प्रामाणिक यूनिवर्सिटीज़ है, बताओ मुझे कहाँ से तुमने ये, कहाँ है तुम्हारे कॉलेज का नाम, कहाँ है, कहाँ है? भगवान भी हमें यही पूछेंगे, कहाँ है तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पे है, कहीं दिख रहा है? चलो चलो फिर से जाओ, फिर से जाओ इस्कॉन में जाओ, फिर से भक्ति करो, गुरु शिष्य परंपरा में आओ, दीक्षा लो और मेरे पास आओ। ये होगा हमारे साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम एकलव्य के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप क्या करेंगे अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आते हैं, तो आपने पहली बात तो ये देखना है कि निश्चित रूप से ज़्यादातर हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं, लेकिन ऐसा कोई पैम्पलेट आपको दिखे ना, कोई कार्ड, विजिटिंग कार्ड, उसमें ना आपको कहीं इस्कॉन नहीं लिखा मिलेगा। जिसमें इस्कॉन लिखा है ना, मतलब हो गया ये, हाँ ये हमारा ही है, मेरा ही भाई है, आपको ऐसा समझना है, ठीक है? तो समय तो हमारा ऑलमोस्ट ये चीज़ बताने में चला गया कि क्या सही है, सॉरी क्या गलत क्या है, ये हमें, हाँ, ये हमारा बताने में जाता है। जैसे एज यूजुअल हमारी परंपरा का जितना टाइम गया किसमें क्या भक्ति नहीं है ये सिखाने में, तो आगे हम चर्चा करते हैं। तो ठीक है, आज का मुझे लगता है कि आज क्वेश्चन आंसर बहुत निकल सकते हैं, इसीलिए 10 मिनट पहले हम लेक्चर स्टॉप करें या मैं कंटिन्यू करूँ महाभारत कथा, आपके ऊपर है। क्या आपको बहुत सारे प्रश्न है तो हमारा टाइम चला जाएगा उसमें, प्रश्न के उत्तर देते देते। बताइए किसका है कोई प्रश्न? है? ओके, सोनम माता जी बताइए। नहीं? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये ऋत्विक करके ऐसा नाम क्यों दिया है, मतलब ऋत्विक प्रणाली करके? जैसे हम लोग तो इस्कॉन से वो भी है, लेकिन वो ऋत्विक करके ऐसा नाम वहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? अच्छा, ऋत्विक ऐसा नाम क्यों वो दिया है? पूछना चाहती ठीक है, अभी हाँ ठीक है, हूँ। हाँ अभी ठीक है। ऋत्विक ऐसा नाम क्यों दिया है, मैंने क्या बोला? देखिए, जब नालंदा और तक्षशिला में अभी ऋत्विक ये प्रणाली हुआ करती थी। ऋत्विक मतलब ये प्रामाणिक है, ये भी चीज़ प्रामाणिक है, लेकिन कब? जब अभी जैसे देखिए व्यासदेव जी, ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ऋत्विक ऐसा नाम क्यों दिया। ऋत्विक ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ऋत्विक ये एक प्रणाली थी, ठीक है? अभी वो इस्कॉन का नाम तो यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रभुपाद जी का एकदम दूरदृष्टि विजन था, ठीक है? एकदम दूरदृष्टि विजन था प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी का इतना दूरदृष्टि विजन था कि उन्होंने एक इस्कॉन, एक अलग संस्था, मतलब इस्कॉन इस्कॉन को चलाने वाली कौन? जीबीसी फॉर्म करके रखी थी, ठीक है? मतलब अभी जितने भी इस्कॉन में डिसीजंस हो रहे हैं ना, कोई भी तो ये किसके बिहाफ पे हो रहा है? ये जीबीसी डिसाइड करती है, और जीबीसी में 32 मेंबर हैं। तो इस्कॉन के हिसाब से हमारे भी कुछ नॉर्म्स हैं,
हमारे आपके पास कोई एप्लीकेशन होगा, इस्कॉन की पूरी मतलब ऐसा रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। जैसे होता है ना, समझो आईफोन है, आईफोन का कोई मालिक है, अगर मैं खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट कर दूँ आईफोन, मैं जाली आईफोन घर पे बनाने लगूँ और बोलूँगा कि अरे ये लो आईफोन 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 का मालिक केस कर सकता है और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ऐसे ही सेम ऋत्विक वाले अभी इस्कॉन का नाम यूज़ नहीं कर सकते, ऋत्विक वाले इस्कॉन का नाम यूज़ नहीं कर सकते। और ऋत्विक का नाम ये पड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ऋत्विक ये एक प्रणाली थी, सिस्टम, प्रणाली मतलब सिस्टम। तो ये हमारे वेदों में हुआ प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। तो ये था, और इसके बारे में अगर डिटेल में बोलने जाऊँ तो ठीक है। ठीक है माता जी, आपका देखा माता जी। हाँ प्रभु जी, क्लियर है। और कुछ होगा तो पूछिए। अभी हमारे पास वी हैव मोर 8 मिनट्स नाउ। और मुझे, हाँ 1 मिनट माता जी, और मुझे ये बताना है कि इससे आप इसमें आप ज़्यादा मनन नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। हमें इस चीज़ में भी नहीं पढ़ना है, हमें मेन फोकस तो हमारा भक्ति है, ठीक है। हमें इन चीज़ों पे भी नहीं पढ़ना है, बराबर। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, है ना। कोई कल उठ के आपका बोलेगा कोई, अरे तुम इस्कॉन फॉलो करते, अरे ऋत्विक ऐसा भी कोई है, तुम बोलेगा अरे क्या, मतलब ऋत्विक ऐसा कुछ है क्या यार, तुम इस्कॉन फॉलो करो, तुमको ऋत्विक नहीं पता, बाहर के लोग बोल के जाएंगे, ये बात है। तो कैसा है ना, हमारे आचार्य ना कोई कभी ऐसे नहीं थे, हमारे आचार्य ने ऐसे झंडा गाड़ के प्रीचिंग किया है, हमेशा झंडा गाड़ के। मतलब ऐसा कोई भी, मतलब ज्ञान का उपयोग ना घमंड दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कभी, ज्ञान होना चाहिए इसीलिए। जैसे देखो, मेरे शरीर में हाथ में कांटा घुसा है, ठीक है। अभी इस कांटे को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा कांटा यूज करना पड़ेगा। तो ये जो घुसा हुआ कांटा है वो अज्ञान है, और ये जो दूसरा कांटा है ना, ये ज्ञान है। क्या है, ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान के कांटे से इस अज्ञानता के कांटे को हम निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस ज्ञान के कांटे को रखेंगे क्या, नहीं, जेब में नहीं रखेंगे, हम उसको भी साइड में रख देंगे। तो इसलिए ज्ञान का उपयोग हमें इस चीज के लिए करना है कि अज्ञानता हटाने के लिए करना है, ना कि, समझ जाइए, ना कि हमें ये दिखाने के लिए अरे हमें अभी इतना पता है वो सब, ठीक है। हम जितना भी हम कर रहे हैं ना, वो अज्ञानता हटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, यस तान्या माता जी पूछिए। प्रभू जी, ऍक्च्युअली मध्ये माझी भक्ती आहे ना, भक्ती नाही होत आहे, ते असं दिखावा होतोय. कारण माझ्या आतमध्ये जे मी काय फील करते, म्हणजे माझ्या आतमध्ये कसं मी रॉंग आहे, कोणाबद्दल रॉंग विचार करते ना, म्हणजे ड्युअलिटी कसं असतं की एक माणसाचा फेस असतो ना, तर सगळे मला फेस बघून मला बोलतात की तुम्ही किती साधे आहे, सिंपल. पण आतमध्ये किती दहशत चालू आहे ना, ते मलाच माहिती आहे. आणि हे म्हणजे माळामध्ये माझा एवढा प्रॉब्लेम होतोय, मग माळा जप व्यवस्थित नाही होत. ओके, ठीक है। माता जी का क्वेश्चन है ऐसा, तो किसी को ऋत्विक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब अभी आज जो हमारा जो टॉपिक हुआ उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का। ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि 12 ऋत्विकी क्यों फॉर्म किए थे उस टाइम? 12 अभी वो प्रभुपाद जी के ऊपर ही था, मतलब ऐसा ऐसा नहीं, वो ये कोई वेदों में नहीं था कि 12 ही रखेंगे। प्रभुपाद जी ने 12 लोगों को दिया था, क्योंकि देखो ना, उस टाइम पे प्रचार बहुत फैला हुआ था। एक ऋत्विक रखते, एक ऋत्विक कौन से देश में जाएगा। प्रभुपाद ने सोचो, प्रभुपाद जी ने 11 साल में पूरे पृथ्वी ते अख्याति नगर अधिगाम सर्वत्र प्रचार हुए हमारा नाम। महाप्रभु का जो ये इतनी इतनी सही चीज़ है ना, महाप्रभु का ये संदेश है ना, पूरे पूरे पृथ्वी में फैला दिया। यहाँ पे भी इस्कॉन है, जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे भी इस्कॉन है। मुझे ये सोच के मैं तो पूरा भ्रमित हो गया हूँ, है ना, ठीक है। तो 12 ही क्यों दिए कि मे बी ऐसा, अभी उसका उतना डिटेल हम नहीं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 12 इसीलिए रखे होंगे क्योंकि इतने देश है, अभी एक ऋत्विक कितने कितने देशों में घूमेगा, ठीक है। कभी कभी क्या हुआ है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी कभी फ़ोन पे भी दीक्षा दी हुई है ना, फ़ोन पे दीक्षा दी हुई है। कुछ कुछ ऐसे शिष्य है जो प्रभुपाद जी को एक ही बार मिले हैं, तब प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी है। तो उस समय ना प्रचार प्रचार वॉज एंड ऑन दैट पीक,
दिस पीक। अभी तो प्रचार एकदम और फैला हुआ है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने और शुद्ध भक्त बनाया ना। तो जैसे शुद्धता फैल रहा है वैसा प्रचार फैल रहा है। तो वैसे उस समय पर शुद्धता नो डाउट थी। अ, इसीलिए इतने ऋत्विक थे। ये बात हम समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? आपको कोई प्रश्न नहीं आया? मैंने जब सुना था, मुझे जब पता चला था ऋत्विक के बारे में, मैंने तो बहुत खोद दिया था। मैंने पूरा कंसेप्ट खोद दिया था, ये ऐसा क्या वैसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इन शॉर्ट मतलब ऐसे है ऋत्विक वाद में कि सिर्फ प्रभुपाद ही गुरु है। तो गुरु तो एक्चुअली जीवित होने चाहिए ना, कि हमें अगर कुछ हमारी गलती हो गई हो एग्जैक्टली। तो गलती सुधारने के लिए। तो उन लोग की गलती उनको कौन बताता है कि इफ अगर डिवोटी है तो गलतियां होती नहीं है, ऐसे नहीं है। बट उनकी गलतियां उनको कौन बताते हैं? अब अभी प्रभुपाद तो नहीं है। यही है ना माता जी की बात। अभी यही है, यही पे आती है। अमोल लीला प्रभु के लेक्चर में भी अमोल लीला प्रभु जब बता रहे थे ना ऋत्विक वालों के बारे में, तब उन्होंने बोला कि लिविंग गुरु होना जरूरी ही है। लिविंग गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब अभी समझो, प्रभुपाद का तस्वीर सामने है, मैंने गीता लिया, मैंने पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। हाँ तो ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें शरीर में इतना गुनता नहीं चाहिए। मुझे कुछ प्रश्न आया, वो इतनी एक्टिंग करके बता रहे थे ओम लीला को। तो मैं क्या प्रभुपाद जी के फोटो के सामने ऐसे करूंगा, प्रभुपाद मुझे प्रश्न है, प्रभुपाद बताइए, प्रभुपाद बताइए ना, प्रभुपाद आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो ऐसा तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, और प्रभुपाद भी बताएंगे नहीं, है ना? क्योंकि फोटो है ना, वो एटलीस्ट एकदम एट द मैक्स वो फोटो है। तो इसीलिए लिविंग गुरु होना बहुत जरूरी है, और ये चीज वो नहीं समझ रहे। ठीक है, इसमें अभी है ना, भगवत गीता में क्या बोलते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान वपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत्वे गीता बचाओ। मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब मेरे से ही ज्ञान आ रहा है, मेरे से ही विस्मृति आ रही है। अभी जो जो साइंटिस्ट है ना, मतलब भगवान इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि चलो तुम, जैसे अभी के साइंटिस्ट, चलो अभी तुम ये प्रस्तावित करने पे लगे हो कि गॉड है नहीं, तो मैं तुम्हें इतनी ऐसी बुद्धि देता हूँ कि तुम इससे प्रूव कर सको कि गॉड है ही नहीं। लेकिन गॉड है, लेकिन ये बुद्धि कृष्ण के बोल रहे हैं गीता में, ऐसे लोगों को ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। जितना भी हमें ज्ञान आ रहा है ना, वो कृष्ण से ही आ रहा है, कृष्ण से ही आ रहा है, नो डाउट। क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञान, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। मे भी उनके कुछ रहेंगे कर्मों का लिखा झुका, है ना, कर्मों के खेल बहुत ही गहना कर्मणो गति, भगवान गीता में बोलते हैं लोग, गहना कर्मणो गति, मुझे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है। इन कर्मों की गति बहुत गहन है। प्रभुपाद मे भी कृष्ण चाह रहे होंगे कि ये अभी ना आए मेरे पास, अभी इनको बहुत कुछ, जो भी कुछ है अभी हम उनके प्रति अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि हरिनाम तो वो भी ले रहे हैं वैसे भी। तो पॉइंट ये है कि ये कृष्ण की ही इच्छा है, समझो कृष्ण की इच्छा है ये समझो, कि उनको ये विस्मृति हो जाए, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान मिले कि वो ये सब फॉलो करने लग जाए। और नो डाउट लिविंग गुरु चाहिए ही चाहिए। इसीलिए तो द्रोणाचार्य जी ने इसका अंगूठा क्यों मांगा एकलव्य का? इसीलिए नहीं कि अर्जुन की ख्याति बढ़ानी थी। अर्जुन के बराबर कुछ नहीं था वो एकलव्य। एकलव्य अपने आप को लाखों गुना बढ़ा लेता ना, फिर भी वो अर्जुन को सरपास नहीं कर सकता था। अर्जुन वॉज दैट गुड, है ना? तो यही चीज है कि नो डाउट लिविंग गुरु तो होना ही चाहिए, है ना? लिविंग गुरु के बिना पॉसिबल ही नहीं है कुछ। फिर क्या उनके काउंसलर्स है? फिर मैंने उनको उसको वो भी पूछा था, जो मुझे ऑफिस में मिला था कैंटीन में। मैंने उसको पूछा था कि फिर आपके कैसा होता है, मतलब आपका सिस्टम कैसा होता है? वही काउंसलर सिस्टम, ये सब वो सब। अच्छा, ये होता है उनका। लेकिन लिविंग गुरु तो होना ही चाहिए।
बिना गुरु के नहीं हो सकता। अगर ऐसा रहता ना तो हम लोग यार हम किताबें लाके पढ़ लेते ना पूरा। हम किसी गुरु को भी क्यों गुरु के पास भी क्यों जाते? भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे हम ऐसे इंजीनियर बन जाते, ऐसे ही सीए डॉक्टर ऐसे ही बन जाते। लेकिन गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। डाउट आया तो किसको पूछेंगे? ठीक है, और किसका सवाल? ठीक है विशाखा माता जी। हाँ भैया धन्यवाद। यस माता जी। और किसका कुछ सवाल? और किसी का कुछ सवाल? नहीं आ रहा है किसी को सवाल? ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं आ रहा है किसी को सवाल? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा हो कि प्रभु जी आपने जितना बोला नहीं समझा कुछ, क्योंकि मैं नया हूँ, मैंने आज ही इस्कॉन का नाम सुना, ऐसा कोई है वो भी बताए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही बताया था जिनको थोड़ा 1.5 साल के ऊपर हो गया ये बात सुने तो अच्छी बात है। ठीक है, तुम ये हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ऋत्विकवाद का हमको पता नहीं था, वो आज ही पता चला। हाँ, तो ऐसा है माता जी, तो हमें बहुत बच के रहना चाहिए। और प्रभु जी नहीं, क्वेश्चन ये आया कि दीक्षा के तो कुछ प्रोसेस होते हैं जो गुरु करते हैं शिष्य को दीक्षा देते हैं समय, तो वो जब प्रभुपाद दीक्षा देते हैं तो वो प्रोसेस कैसे करते होंगे? प्रभुपाद के टाइम पे भी ऐसा ही था माता जी कि अभी नहीं, वो ऋत्विकवाद कैसे करते होंगे? प्रभुपाद तो है नहीं, तो और जब दीक्षा प्रभुपाद से ही वो लोग देते हैं, गुरु प्रभुपाद ही होते हैं, तो दीक्षा कैसे देते होंगे? वो प्रोसेस वो कैसे करते होंगे? अभी उतना डिटेल तो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो क्या करते हैं कि दीक्षा के टाइम पे प्रभुपाद जी का फोटो होता है, या जैसे अपने मंदिर में प्रभुपाद जी का जो स्टैचू रहता है, प्रभुपाद जी का विग्रह होता है, हाँ, प्रभुपाद की डिटीज के सामने ही वो दीक्षा का समारोह करते होंगे। और जैसे प्रभुपाद मैंने बोला था ना प्रभुपाद की बिहाफ पे, तो उनके भी अभी भी ऋत्विक है। मतलब अभी ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने जो 12 ऋत्विक रखे थे वो मर गए तो अभी कोई दीक्षा नहीं देगा उनके बिहाफ पे, तो अभी भी उन्होंने ऋत्विक अपने अपने बनाए होंगे। जैसे इस्कॉन जीबीसी अभी क्या कर रहा है, चलो अभी ये जो महाराज है, अभी इस्कॉन में कैसे सन्यासी है वही गुरु बन सकते हैं, ऐसा है। तो जीबीसी डिसाइड करता है कि अभी गुरु कौन, अभी ऐसे स्तर पे कौन पहुंच चुका है कि जो गुरु बनने के लायक है। तो ये जीबीसी डिसाइड करती है, और उसके बहुत 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 टफ पेपर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कठिन परीक्षाएं होती है जिससे हमारे सन्यासी लोग अभी जा रहे हैं जिनको गुरु बनना है। ठीक है, तो हमारे इसमें तो ये होता है। ठीक है, हमारे इसमें तो ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, और बाकी बात रही उनके केस में अभी भी वही हो रहा है। कोई एक ऋत्विक मतलब एक एंटिटी है, एक ऋत्विक उनके बिहाफ पे रहेगा। फिर वो क्या करेगा कि चलो मैं आपका नाम ये है सच दास, नाउ यू आर सच दास, तो अभी आपके गुरु प्रभुपाद, ये उनके हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, भागवत करके लड़का पता है आपको? छोटा सा लड़का है, भागवत यूट्यूब पे बड़ा फेमस है वो बच्चा, पता है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, तो वो उधर का ही है। ठीक है, यस पहले ऋत्विक भी जीबीसी फॉलो करते हैं, मतलब ऋत्विक कम्स अंडर जीबीसी? नो, इट इज नॉट कम एट ऑल इन जीबीसी। ये ऋत्विक जीबीसी से पूर्णतः अलग है। जीबीसी मतलब क्या? प्रभुपाद वाज वेरी स्कॉलर। प्रभुपाद ने क्या किया था ना, प्रभुपाद देख रहे थे कि अभी देखो मेरा जाने का समय आ रहा है, तो मुझे एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए कि जो, मतलब प्रभुपाद ने बोल के रखा था मैं और जीबीसी हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जीबीसी मतलब प्रभुपाद। अभी जितने भी जीबीसी के डिसीजन आ रहे हैं ना, वो हमें ऐसा मान के चलना चाहिए प्रभुपाद का डिसीजन है। ठीक है, अभी जीबीसी ने ही ये डिसाइड किया है कि ऋत्विक अलग ही रहेगा हमसे, और ये इस पे बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह वो सब चले, उसमें नहीं जाएंगे हम। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऑब्वियसली जीबीसी मतलब इस्कॉन ऐसा समझ लो। ठीक है, और ऋत्विक, हाँ, ये जीबीसी के अंडर नहीं आते, ये टोटली उनका अलग ही हिसाब किताब उनका अलग ही चलता है। और हाँ, वो उनका खुद का अलग जीबीसी है। मैंने उसी लड़के को पूछा था जो मुझे मिला था, मैंने उसी लड़के को पूछा था, उसने मुझे बोला था कि हमारा भी जीबीसी है। तो नो डाउट उनका भी जीबीसी है, लेकिन वो हमारे जीबीसी से अलग है, क्योंकि वो लोग सब फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया था,
ओके, तो फिर उनका भी जीबीसी है, उनका सब है, बस एक ही चीज़ नहीं है, क्या? अगले गुरु नहीं है उनके पास, उनकी परंपरा बस प्रभुपाद जी पे आके रुक गई है, जो कि ठीक नहीं है निश्चित रूप से। ठीक है, अनीता माता जी, यस आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा सवाल ये है प्रभु जी, मुझे माला की नियम जानना चाहती हूँ मैं, माला के क्या नियम हैं? जिस अच्छा, तरह से हम माला करते हैं ना, उसके नियम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम 16 माला तो एक जगह बैठ के नहीं कर सकते प्रभु जी, कर तो क्या सकते हैं ऐसा वैसे। हम खड़े होके या कहीं बैठकर, जैसे कि ऐसा अपराध तो नहीं लगेगा हमें? अच्छा, ठीक है माता जी, आपका भी क्वेश्चन का आंसर देंगे अभी। वैसे तो अभी समय हो चुका है, जो भक्त लेफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिनको ऋतु के बारे में अभी जो हमारा चर्चा हुआ आज उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कोई अभी भी पूछ सकता है, और जिन भक्तों को अभी समय वैसे हो चुका है, मैं आपका समय नहीं लूँगा, जो भक्त जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जिन भक्तों का ये क्वेश्चन है माला के रिलेटेड और उनका जो नहीं लगता है उनके उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो थी वो माता जी, कौन था, क्या था उनका नाम? तन्वी धुमाड़े माता जी। तो माता जी देखिए, आपको हिंदी समझता है क्या, मराठी में बोलूँ? हाँ, मराठी भी समझते हिंदी भी समझते दोनों। ठीक है, तो माता जी कैसा है ना, अभी आपने जो आपकी स्थिति बताई है ना, कि आपका बहुत सारे बुरे विचार आता है ना, क्या माला करते करते आपने जो जितना भी कुछ बताया ना, आप बहुत सही मार्ग पे जा रहे हैं, आप बहुत सही मार्ग पे जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण मैं आपको बता दूँ, जब व्यक्ति जप करता है ना, सबको, ये आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है ये, ऐसा नहीं है कि आप ही बद्ध जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा मतलब यही भौतिक संसार में आप डाले गए हो, आप एक से नहीं है, ऐसे बहुत सारे जीवात्मा हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब करते करते बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो ये क्या होता है ना माता जी, जैसे तालाब रहता है ना, पॉन्ड रहता है ना, पॉन्ड, उसके नीचे ना काई जमा रहती है, तो कभी क्या हरिनाम क्या कर रहे हैं ना, हरिनाम वो काई को ना ऐसे ऊपर कर रहा है, जब वो काई ऊपर आती है ना, मतलब ये जो बुरे बुरे विचार हमें आते हैं ना, तो उसको हमें किनारे किनारे कर देना है, हमें उसको साइड में कर देना है, तब ये हमारा पानी पूरा शुद्ध होगा। ये काई को हमें हटाना, हमें नो डाउट वो विचार आएंगे, हमें उस पर मनन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है। ठीक है, देखो हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक तो चिंता या फिर चिंतन। क्या कर सकते हैं हम लोग, चिंता या चिंतन। चिंता जो है ना, बेसिकली चिंता भी आती होगी ना आपको, या चिंता ऐसा कुछ नहीं होता? बहुत चिंता होती है, फिर ओके, मतलब ऐसा होता है कि अरे यार मी काय करते यस यस, अभी बोलिए, अभी रुकिए, अभी चिंता, चिंता ना देखो, हरिनाम लेते समय ना, हरिनाम लेते समय देखो, एक तो चिंता नहीं तो चिंतन। चिंता इस संसार में आप देखने जाएंगे तो आप हर कोई भी, मतलब आप कुछ भी चिंता कर सकते हैं। आपके सामने जो कोई कुत्ता जा रहा होगा ना, उससे कोई पत्थर भी मारा ना, आप उसकी उसकी चिंता करने लग जाओ। ये दुनिया, ये जो जगत है ना, ये चिंताओं से ग्रसित है, ये है ना, चिंताओं से ग्रसित है ये जगत। लेकिन चिंतन है ना, चिंतन, हम क्या करते हैं, इस चिंताओं के ऊपर चिंतन करते हैं, इस चिंताओं के ऊपर देखो, चिंतन करने से ना हमें संतुष्टि प्राप्ति होती है, पहली बात तो। कब? जब वो हमारा चिंतन हम सही सही जगह पे लगाए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो चिंताएं हैं ना सब, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। चिंतन इस जगत में एक ही चीज़ पे किया जा सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण पे। ठीक है, हम गलती क्या कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी समस्या, हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्या ना, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नहीं करनी है हमें उस पर चिंतन। ये चीज़ दुखालयम शाश्वतम, भगवान बोलते हैं गीता में, ये जगत दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ पे चिंता के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, दुख के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। ग्रंथालय में क्या रहता है, ग्रंथ। ठीक है, रुग्णालय में क्या रहता है, रुग्ण। ठीक है, विद्यालय में क्या रहती है, विद्या। ठीक है, विद्यालय में जाके मैं तरबूज मांगूंगा, मुझे तरबूज दे दो, हकल देंगे, क्यों? गलत चीज, गलत जगह पे गलत चीज मांगी। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस भौतिक जगत को क्या बोला गया है, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, नहीं, ऐसे कैसे, हमें सुख चाहिए, हम सुख वाले कस्टमर हैं।
लेकिन आप गलत दुकान पे आए हो, आप दुख की दुकान पे आए हो, तो आप फिर भी हमें पैसा दो, फिर भी हम आपको रिटर्न में दुख ही देंगे। तो ये जो जगत है ना, ये यही है, यहाँ पे दुखी मिलने वाला है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और चिंतन, पहली बात तो हमें भगवान के ऊपर ही चिंतन करें। देखिए जैसे जैसे अभी आप नो डाउट अभी आपका जो प्रोसेस चल रहा है ना, कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत ही सही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ, मैं बोलूँ अगर आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं होती ना, तो सोचने की बात थी, तो बोला जाता कि माता जी आप नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है, आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तो ऐसा बोला जा सकता था। लेकिन अभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नॉर्मल हो, क्योंकि हमारे साथ भी, सबके साथ ही ऐसा होता है ना। तो बस हमें ये करना है, उन बुरे विचारों को साइड में कर देना है और भगवान को उतने तीव्रता से नाम देना है। अभी आपकी हरिदास ठाकुर पता होंगे आपको, हरिदास ठाकुर है ना, उनके जब उनका नवाब हुसैन पकड़ के लेके जा रहा था 22 बाजार में कोड़े मारने के लिए, जब उनको उस गाड़ी में डाला गया, जेल में डाला गया, तो वहां पे ना बहुत सारे साहूकार थे जो कि जिनका शोषण करता था नवाब हुसैन। तो नवाब हुसैन, वो जो साहूकार थे ना, जितने भी जमींदार, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि किनसे, हरिदास ठाकुर जैसे कि हाँ, कुछ उपाय बताइए हमारे लिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि देखो तुम अभी इस स्थिति में हो ना, ऐसी स्थिति बना के रखो। मतलब उनका ये कहना था कि अभी तुम जिस स्थिति में है ना, असहाय स्थिति में हो। किस स्थिति में हो? असहाय। अगर तुम बाहर छूट जाओगे तो बाहर फिर से क्या करने लगोगे? भोग करने लगोगे। भोग करके तुम्हारी बुद्धि ग्रसित हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है, आप बाहर रहो या इस जेल में रहो, लेकिन आपकी स्थिति ना असहाय होनी चाहिए कि हे भगवान, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं ये इस संसार बहुत पीड़ा दे रहा है मुझे आपकी शरण, आपके नाम की शरण मुझे लेनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोलते थे हमारी जप में ना क्राइंग होनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे हमारा जब ऐसा होना चाहिए कि एक जैसा छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना उसको धनम जनम ना सुंदरम, कहीं कुछ नहीं चाहिए उसको बस माँ चाहिए, माँ। तो उस भाव से हमें भगवान को पुकारना है कि माँ देखो, मैंने, छोटा बच्चा कैसा, भूख लगी, माँ मुझे भूख लगी है ना, पेशाब कर दिया, रोने लग जाता है, मल त्याग दिया, रोने लग जाता है। क्योंकि वो असहाय अवस्था में है और उसको वो क्या चाहता है कि मुझे कौन शरण देगा? मेरी माँ ही मुझे शरण देगी। कौन शरण देगा मुझे? मेरी माँ ही शरण देगी। ठीक है, तो हमें ये भाव से जब करना चाहिए कि अरे ये कितना 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 एंटी है ये भौतिक जगत, कुछ भी होता रहता है यहाँ, कुछ भी होता रहता है। ये भगवान इस जगत से मुझे बचाइए। ठीक है ना? ठीक है, तो आपका हमारा भाव यही रहना चाहिए और चिंता मत कीजिए, ये चीजें होंगी। पहली सबसे जबकि ये पहले भी बताया था हमने सेशंस में भी, आप आज ज्वाइन हुए, तो पहले बात तो हमें क्या करना है, सबसे पहली स्टेप, चिंताएं हमें ग्रसित करेंगी, हमें मोहित करेंगी, हमें क्या करना है, लेकिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र है ना, उसके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद उसके वो टाइम पे आप टाइम कॉन्शियस मत होइए कि अरे चलो 2 माला, 15 मिनट है ना, चलो 2 माला होनी चाहिए। हरे कृष्ण। कई बार भक्त को बोलते हैं, प्रभु जी यहाँ से वहां का डिस्टेंस कितना है? 2 माला प्रभु जी, 2 माला बस। मतलब मिनट में हिसाब किताब होता ही नहीं है, मिनट में हिसाब किताब है ही नहीं। कई बार भक्त बोलते हैं, हाँ प्रभु वहां तक जाना है ना, 2 माला, 2 माला। ऐसा मतलब हमें कभी टाइम पर कॉन्शियस नहीं होना है। ठीक है, टाइम कॉन्शियस मत होइए कभी, पहली बात। और दूसरी बात, जो हरि नाम ले रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल प्रोसेस है ना। प्रभुपाद बोलते थे ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन ये हमें सिंपल क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड हो रखे हैं, हमारा माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है अभी, इसीलिए हम इसको ग्रहण नहीं कर रहे, है ना, इसीलिए हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। और हरे किनका कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। और किनका प्रश्न था? अनिता गिरी माता जी थी क्या? हाँ माता जी, आपको मिल गया, जी प्रभु, हरे कृष्ण। आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको भी? हाँ प्रभु जी, मिल गया। लेकिन जो हम एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, मतलब ऐसे हम कर सकते हैं ना, जैसे हम। हाँ, नो डाउट नो डाउट। देखो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये है, सुबह सुबह नहा के
पूरे पूरी बॉडी को तिलक करके, साड़ी पहन के या धोती कुर्ता पहन के तुलसी महारानी के सामने जप करने बैठना है। ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन अब हमें हमारी स्थिति भी पहचाननी है। अगर मैं बोलूँगा कि मेरी मंथली इनकम अंबानी के हिसाब से हो जाए, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या? अंबानी की जितनी इनकम पाने के लिए नहीं, हम प्रयास ये करेंगे कि मेरा अभी ये जो देखो चलना फिरना घूमना ये क्यों आता है हमारे मन में, क्योंकि मन बहुत भागता रहता है। तो पहली बात तो मन को एकदम जगह पे पकड़ के रखो, उसको बोलो। मन को माइंड है ना, ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड एक एलिमेंट है। माइंड हमें मन की गति है ना, शास्त्रों में बताया गया है मन की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है। अभी मैं सोचूं ना, अभी मैं अमेरिका पहुंच सकता हूँ, अभी मैं सोचूं तो अभी बच्चन के घर पे पहुंच सकता हूँ, मैं किधर भी जा सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं मन की गति। तो मन की गति बहुत तीव्र है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, तो मन के ऊपर आपको हमें ध्यान देना है। मन के ऊपर ध्यान देना है कैसे? अभी समझो, आप सोचो कि अब आपका अभी ध्यान यहाँ पे भटक रहा है, देखो देखो देखो, अभी मेरा ध्यान भटका, चलो आओ जगह पे आओ, मंत्र पे आओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और रही बात 16 माला, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के जब तक 16 माला नहीं कर सकते आपकी 16 माला काउंट ही नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर बैठ के 16 माला करेंगे ही नहीं, हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। ठीक है, नो डाउट। अभी जिस तरह भी आप माला कर रहे हो करिए, लेकिन उसमें स्ट्रगलिंग रखिए। ऐसे नहीं कि चलो प्रभु जी ने बोला है अभी तो मैं सो के माला करेंगे, नहीं, सो के माला नहीं करना है, बैठ के माला करना है। जितना देर हो सकते बैठ के माला करना है, नहीं हो रहा है खड़े होके माला कीजिए, और वो भी नहीं हो रहा है, इतना भी हमारे पेशेंस नहीं है तो चल के माला कीजिए, उतना भी पेशेंस नहीं है तो दौड़ के माला कीजिए। बिल्कुल नहीं, दौड़िए मत, लग बिक जाएगा। तो चुपचाप एक बार फिर से थोड़ा सो लीजिए, कुछ तो लेक्चर पिक्चर सुन लीजिए, कीर्तन सुन लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर से माला कर लीजिए। ठीक है। यस नलिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा जो सवाल है आज के टॉपिक पे नहीं है, थोड़ा हटके है। तो मुझे ये पूछना है कि अब ये पितृपक्ष चालू है, अच्छा, तो पितृपक्ष जो है हमारे इस्कॉन में माना जाता है क्या, और पितृपक्ष को कितना ये है हमारे इस्कॉन में? देखिए पितृपक्ष के बारे में बोला जाए तो पितरों को क्या देना है हमें पता है। पितृपक्ष होता है, मतलब ये जो जितने भी हम टर्म सुनते हैं ना, जितने भी पितृपक्ष है ना, जितने भी हम आध्यात्मिक टर्म सुनते हैं ना कि अरे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नो डाउट ये शास्त्रों में वर्णित है, ये सारी चीजें शास्त्रों में है। लेकिन उसकी दो पद्धतियां होती है, एक वैष्णव पद्धत होती है, एक कर्मकांडी पद्धत होती है। ठीक है, वैष्णव पद्धत, एक कर्मकांडी पद्धत। तो पितृपक्ष में भी नो डाउट हमारा, अभी मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब पितृपक्ष होता है तो हमें कर्मकांड विधि से हमें नहीं करना है, क्योंकि पितृपक्ष मतलब क्या, हमारे जो पितृ है वो पितृलोक में, पितृलोक करके एक लोक है, उसमें वो वेटिंग करते हैं। वेटिंग क्या करते हैं पितृ लोगों का, क्या है ना, मैं बताऊं आपका हिसाब किताब। पितृ लोग जो ना बेसिकली सिंपली वो क्या वेट करते हैं कि हमारे, अभी देखो कोई कोई अगर सन्यासी बनता है ना तो उसके आगे की 21 और पीछे की 21 इतनी पीढ़ियां तर जाती है। ठीक है, कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी बनता है ना तो उसकी पीछे की 7 पीढ़ियां, आगे की 7 पीढ़ियां तर जाती है। जो कोई नॉर्मल भक्त बनता है उसकी पीढ़ियां पीछे की 3 आगे की 3 ये तर जाती है। अभी आप बोलो कि प्रभु जी ये तो शरीर का और इन लोगों का हमारा क्या संबंध है, लेकिन हमें ये जो शरीर मिला है, प्रारब्ध मिला है, हमें ऐसे मिला है कि हमारा उनके साथ कुछ लेना देना है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हमें उनके साथ मिला है। तो जो पितृलोक का जो सीन है ना, पितरों के सीन में भी ऐसा ही है। पितृलोक पितृ हमारे जो खानदान में आते हैं वो पितृ ऊपर वेट करते रहते कि कोई ऐसा हमारी पीढ़ी में, जो पीढ़ी से हम अभी आए हैं शरीर छोड़ के, कोई ऐसा निकले हमारे खानदान में जो भक्त बने, वैष्णव बने, हमें प्रसाद दे। ठीक है, ये वो वेट करते हैं। और कोई ऐसा बने कि जो हमें तार दे, हमें इस पितृलोक से हमें तार दे, तो वो प्रतीक्षा करते हैं। पितृलोक मतलब क्या, वेटिंग रूम है वो। जैसे ट्रेन आती है ना, ट्रेन के टाइम पे कैसे वेटिंग रूम होती है,
चलो आपको ट्रेन मिलेगी अगली, तो आपको जन्म मिलेगा अगला, वो डिसाइड होगा, कोई भी होगा, तो पितृलोक में उनका वेटिंग होता है, ठीक है। पितृलोक में वो वेट करते कि कब भक्त आए, भक्त बने हमारे खानदान के लोग, कब हमें वो प्रसाद का भोग लगाए। हमारे घर में पहले देखा जाता था, मेरे मेरे आजू बाजू थे, क्या बोलेंगे आजू बाजू को, मेरे पापा के पापा जो थे, उनको उनको दारू, वो जो पितरा का जो प्लेट था ना, जिसको आग में डाला जाता है, वो भी एक यज्ञ ही है ना। अग्नि को हम देते हैं, इसका मतलब क्या, वो वहां पे ट्रांसफर होता है, पितरों को ट्रांसफर होता है, नो डाउट। और ये सेटल साइंस है, ये आजकल के जड़ बुद्धि वाले साइंटिस्ट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं देखता था तो उसमें वो दारू मिलाएंगे, ठीक है, सिगरेट, माचिस ये सब रखेंगे। तो इससे पितर हमें श्राप देते हैं, कि एक तो हमने जिंदगी भर ये किया और उसके कारण हम ये भुगत रहे हैं, और अभी भी हमें ये हमारे बच्चों के द्वारा अभी हमें यही मिल रहा है, तो वो हमें श्राप देते हैं, ठीक है। तो हमें पितर को नो डाउट हमें करना चाहिए, लेकिन हमें उनको प्रसाद देना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर। लेकिन प्रभु जी, वो अगर खाना मतलब और साल में एक बार आते हैं, तो अगर वो आप बोल रहे हैं कि दारू पीते, ये पीते, अगर उनकी आदत ही वो थी पहले, अगर उनको वो नहीं दिया, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। देखो, शरीर तो यहाँ पे था, शरीर छूट गया, ठीक है, सिंपल सा उदाहरण है। एक सुअर को, एक डुक्कर बोलते हैं मराठी में, एक सुअर को उसका आहार क्या है, विष्ठा। जो हम मल त्याग करते हैं ना, वो उनका आहार है। वो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो बहुत मीठा है। लेकिन अभी किसी आदमी को बोलो कि भाई मैंने अभी अभी कार्यक्रम किया है, आप जाओ जरा, वो मारेगा पहली बात तो हमें। वो क्या बोलेगा कि तू समझता नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं क्या सुअर हूँ क्या। तो मतलब ये तो फाइनल हो गया कि आदतें आत्मा से जुड़ी नहीं होती, आदतें जो रहती वो शरीर से जुड़ी होती है, ठीक है। उनकी जो आदतें थी वो उनकी इस शरीर के लिए थी। अगर समझो उनको पितरों को सुअर का शरीर मिलता है, तो आप दो सुअर को दारू, आपको पता चला कि चलो ये मेरे पितर थे, आ गए वो, अरे आप वो थे, प्रणाम ससुर जी, जो भी रहेंगे, लीजिए, आपको पिछले जन्म में दारू लगती थी, अभी आप दारू पीजिए। पहली बात तो हमें पहचाने, मतलब उसको तो उतनी चेतना नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी अन्नमय चेतना है। अन्नमय चेतना मतलब गीता में भगवान बताते हैं, अन्नमय चेतना मतलब वो अन्न के लिए ढूंढता रहता है। वो दारू तो पहली बात पिएगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीजें हैं, ये शरीर से संबंध होती है। बाकी जो भूख होती है ना, एक भूख हमेशा रहती है। कौन सी? आत्मा की, भक्ति की भूख ये हमेशा रहती है, ठीक है। भक्ति की भूख ये हमेशा रहती है, इसलिए हम प्राणियों को भी प्रसाद खिलाते हैं। कोई भी हमारे इर्द गिर्द जो भी हो, कोई भी, तो हम उनको प्रसाद देते हैं। तो उनकी भूख अभी ये नहीं है कि दारू, सिगरेट, ये नहीं है उनकी भूख। उनकी भूख अभी क्या है? कृष्ण प्रसाद, भक्ति, हरिनाम, ये उनकी भूख है। और ये अभी वो लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मनुष्य जीवन गंवा दिया। और ये सारी चीजें होती है कहाँ पे? मनुष्य जीवन में, ठीक है। लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन गंवा दिया, तो उनके बिहाफ पे अभी कौन करेंगे? हम लोग करेंगे अभी। फिर हम भी वही करने लगे, चलो ये लो दादाजी दारू पी लो, सिगरेट पी लो थोड़ा वो तो हमें गालियां ही देंगे, और हमें भी पाप पड़ेगा कि अरे तुम अभी भी उनको वो दे रहे हो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहते हैं ना कि जो पिक्चर बस लगा है, तो हम अगर माला करते हैं, अगर हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी जो पितरों की आत्मा है, उनकी आत्मा को शांति हो जाए, तृप्त हो जाए, तो क्या प्रभु जी वहां तक पहुंच जाती है? तो हमें ये जो करना पड़ता है, इतना सब नहीं करना पड़ेगा दिखावा। मतलब हरिनाम लेके उनको तार सकते हैं, ऐसा? जी हाँ, निश्चित रूप से। आप दिन में 10 माला कीजिए, 1 माला कीजिए और बोलिए कि ये मैंने उनको अर्पित कर दी, बस हो गया। फिर आपको उनको वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, कल मैंने सनातन प्रभु जी का लेक्चर सुना,
तभी उन्होंने बोला कि पितृ को शांत करना जरूरी ही है, क्योंकि 3 जन रहते ही है। कौन से भी 3 जन, मतलब हमारे परिवार के जो गए हैं वो 3 जन रहते ही है, और उनको संतुष्ट करना जरूरी ही है, जरूरी है क्योंकि साल में उनको एक बार मिलता है। तो उस उनको अगर उस संतुष्ट टाइम नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा ये होती है, ऐसा सब सनातन प्रभु जी बोल रहे थे। बराबर ही है, क्योंकि उस टाइम के लिए उनको अलाउ होता है कि आपके जो वंशज है जो आपके लिए रखेंगे वो आप ग्रहण कर सकते हो। वो आते हैं, पितृ सच में आते हैं। ठीक है, तो ये वैष्णव पद्धति हो गई कि उनको प्रसाद देना है, वो सब देना है, ये वैष्णव पद्धति हो गई। ये तो करना ही है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप ढीठ हो कि मुझे हरिनाम पे पूरा विश्वास है, कि हरिनाम पे मुझे इतना विश्वास है कि हरिनाम मेरे पितरों को तारेगा। तो सबसे बड़ा मंत्र जो है ना, सब इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये निश्चित रूप से ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें हरिनाम में अभी इतनी श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में क्या बोला जाता है कि हरिनाम में हमारा एकमात्र आश्रय है, हरिनाम हमारा पालन पोषण करने वाला है। आप बोलोगे हरि प्रभु जी आज तो मैंने दाल भात खाया, मेरा हरिनाम ने नहीं पोषण किया, मेरा दाल भात ने पोषण किया। नहीं, ये इसलिए ये श्रद्धा की बात है। श्रद्धा जिसकी हरिनाम में जितनी ज्यादा है कि वो मान रहा है कि हाँ हरिनाम से ही मेरे पितृ तरने वाले हैं, तो उसके लिए पितृपक्ष जरूरी है नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको अभी हरिनाम में श्रद्धा है नहीं, ठीक है, उतना अभी वो भक्ति में उन्नत नहीं हुआ है कि उसका नाम खुद का, उसने जो लिया हुआ नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वो इतना शुद्ध है कि उसके जो पितृ है उसको वो तार दे रहा है। अभी हमारा हरिनाम इतना भी शुद्ध नहीं है कि वो खुद को तारे। अब हम खुद को नहीं तारेंगे तो पितरों को की बात ही भूल जाओ। तो पितरों के लिए तो हमें पितृ निश्चित रूप से करना ही चाहिए। ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन नहीं करना है, जिसको और नहीं करना है उसका फिर उतना हरिनाम उतना गाढ़ा होना चाहिए, हरिनाम में उसको उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, हरिनाम की उतने उसने आश्रय लेना हुआ चाहिए, जो कि नहीं इजी नहीं है वो लेना। इसलिए पितृ शांत करना जरूरी है, पितरों को पितृ जो अर्पण करते हैं वो करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, समय बहुत 28 मिनट ज़्यादा हो गए। मैं आशा करता हूँ कि किसी का प्रश्न होगा तो चलो लास्ट ले लेते हैं। माता जी बोलना है आपको, नलिनी माता जी कुछ? नहीं, अभी मतलब प्रभु जी ने ऐसा भी बोला कि जब भी हम पितरों को खाना देंगे तो पहला हमारे भगवान मतलब श्री कृष्ण जी को भोग लगा के ही वो पितरों को देना है। हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए तो प्रसाद बोला ना मैंने, प्रसाद भोग लगा कर ही देना है। दारू भोग लगा कर नहीं देनी, सिगरेट भोग लगा के नहीं देनी। ठीक है, तो यही है, प्रसाद देना है। प्रभु जी पितरों को खाना हम भगवान को कैसे लगा सकते हैं? हाँ, क्यों? आपका थोड़ी हक है सर, पितरों का भी हक है। पितृ लोग इसीलिए ही है कि वो वेट कर रहे हैं कि मेरे वंशज, मेरे ये नालायक बच्चे मुझे एक ना एक दिन मुझे प्रसाद दे। ये वेटिंग है उसके लिए कर रहे हैं। अरे प्रभु जी, हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ। जिस तरह से हम जब पितरों के लिए खाना बनाते हैं तो ये जो खाना बनेगा वो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। हाँ, फिर क्यों नहीं, लगाना ही चाहिए। अच्छा, पितृ मतलब क्या, ये कोई कोरोना क्वारंटाइन वाले कोरोना पेशेंट नहीं है ना। जितने भगवान जितने भी दान धनाढ्य जो भी है ना, सब भगवान को भोग लगाना चाहिए। गीता में भगवान बोलते भी, मुझे अभी वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, लेकिन सब भगवान को भोग लगाना चाहिए। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूँ, मैं सारे यज्ञों का। पितृ मतलब बेसिकली क्या है, आप अग्नि में ही खाना डाल रहे हो ना, ये यज्ञ ही है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। जितने भी ये यज्ञ हो रहे हैं वो मेरे पास ही आते हैं अल्टीमेटली, है ना। और एक कर्मयोग में और एक बोलते हैं, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना, वो विष्णु को यज्ञ अर्थात कर्म नो अन्यत्र,
मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो पहले भगवान को, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र, पहले भगवान को अर्पित करो वो। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, फिर कर्म बंधनों से छूटोगे। बिना भोग लगाए, बिना पितरों को भोग नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाया, पितरों को ऐसे ही दे दिया, तो फिर उनका और कर्म बंधन बढ़ गया। कैसे? भोग लगा के नहीं खाते हो ना, तो ये भी कर्म बंधन है। मैं एक ककड़ी खा रहा हूँ, ककड़ी भी जीवात्मा है, ठीक है, तो मैं ककड़ी भोग लगा के खा रहा हूँ तो वो पाप नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें से उस जीवात्मा को शांत कर देते हैं, उस जीवात्मा का उद्धार कर देते हैं, और हमारा उद्धार ऐसे करते कि हमें प्रसाद दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। पितरों को भोग लगाना मतलब क्या है? लगाना ही चाहिए। भगवान को भोग लगेगा, फिर पितरों को भोग लगेगा, फिर पितरों को प्रसाद भोग में लगेगा, ये बात है। यस, पूछिए। पूछिए, ठीक है ना माता जी, अनिता माता जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, जी प्रभु। यस, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सीता देवी दासी बोल रही हूँ। हाँ माता जी, बोलो ना। थोड़ा बोल सकती हूँ मैं? 2 मिनट के लिए खाली, 1 मिनट के लिए खाली। निश्चित रूप से माता जी। एक्चुअली मैंने अपने गुरु से यही सुना है, प्रभुपाद से भी, और अपने गुरु से यही सुना है कि जो हरिनाम भक्ति करता है, हरिनाम का जप करता है, भागवतम का सेवन करता है, उसको पितृदोष तो लगता ही नहीं है। तो भक्तों को तो इसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर पितृदोष है फिर भी अगर उनको कृष्ण प्रसाद, जो हम भगवान को क्योंकि तर्पण जब करते हैं ना, जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उसमें विष्णु के सिवाय उनका श्राद्ध होता नहीं है और तर्पण होता नहीं है। Exactly. पंडित जी जो कर्मकांडी पंडित है वो भी विष्णु का ही स्मरण करके सब करते हैं। तो हम लोग जो पद पे है तो करेक्ट है एकदम। Correct और है। जब हम कृष्ण के लिए, हम जो भी ये जो पितृ के दिन है, जब हम कृष्ण के लिए, आनंद के लिए बनाएंगे, और ये इच्छा से बनाना है कि जब कृष्ण खाएंगे तो ये हमारे पितर खा के तर जाएंगे और उनको डिवोटी के भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, ताकि वो भक्ति कर सके। और जब हम उनको भक्त प्रसाद देते हैं तो ऊपर से वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। करेक्ट। हाँ, थैंक और हमारे गुरु महाराज से हमने सुना है कि जो दारू और मांस, मच्छी, मटन उनको भोग लगाते हैं ना, तो पितर ऊपर से श्राप देते हैं और हमारी अधोगति होती है। एग्जैक्टली, श्राप देते हैं। ठीक है, इतना ही बताना था प्रभु जी। थैंक्स फॉर एडिशन माता जी। हरे कृष्ण। हाँ। ठीक है, क्लियर है अभी सबको? ठीक है, समय बहुत ले लिया मैंने, माफ कीजिए। कोई बात नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत सारी चीजें पता भी चली जो नहीं पता थी, वो भी। आइए अगले लेक्चर में आइए, एब्सेंट मत रहिए, विनती है। प्रभुपाद की जय।